देखिए, ऐसा है कि सबसे शॉर्टकट अगर राजनीति के अंदर कोई रास्ता चाहिए, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद जो देश में चल रहा है, सबसे अच्छा हेट स्पीच है। एक समुदाय को गाली दो, उसमें सबसे पॉपुलर है मुसलमान, कि उसको गाली दो और शॉर्टकट में नेता बन जाओ, शॉर्टकट में मंत्री बन जाओ। किसी मुसलमान की पिटाई कर दो, उसको जब केंद्रीय मंत्री जो है गले में माला डालेगा, तो ये माहौल पूरे देश में इस तरीके का फैला हुआ है और फैला रहेगा जब तक 2024 नहीं हो जाएगा। नीतीश राणे जिस तरीके के बयानात महाराष्ट्र में दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो खुद चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि कोंकण के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। तो जिस तरीके का ये यहाँ कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, वो मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी का भी, और वो देवेंद्र फडणवीस जैसे शरीफ आदमी जो एक अच्छा लीडर है उसका भी नाम ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री का भी नाम ले रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि इनकी लाइन यही रह गई है कि ये इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ऐसा है, पुलिस तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं बोल दूं तो तुरंत 0 FIR हो जाएगी, लेकिन ये कुछ भी बोल के जाएंगे, इनके ऊपर पुलिस कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहे ना कि सागरवर आमचे बॉस बसलेले आए। तो जब महाराष्ट्र का गृह मंत्री के बारे में इस तरीके की वो बात करे तो उनको डर काहे को? इसीलिए तो एक MLA ने उठा के पुलिस स्टेशन में गोली मार दिया। यूपी बिहार में नहीं हुआ था, जो महाराष्ट्र में हो रहा है। ये सब इसी की छूट का नतीजा है ना। जिस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक मुसलमान समाज अगर भाषा का इस्तेमाल कर ले, या मुस्लिम लीडरशिप अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर ले, तो उसके ऊपर टाडा ओडा पोटा जितना है सारा लगा देंगे। देखिए, ऐसा है कि बोल तो संयम बरत के बात करना चाहिए, लेकिन अभी ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा फसाद हो। जिस तरीके की इनकी भाषा का इस्तेमाल जो मीरा रोड में देखा गया, जिस तरीके के गोंडी में देखा गया, अबू हाशिम आजमी एक शख्सियत है, जिस तरीके से उनके ऊपर बोला गया, तो ये जानबूझ के मुस्लिम समाज को डराने का काम हो रहा है। इस मुल्क के अंदर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर तरीके का प्रयास वो कर रहे हैं, किया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब वेलकम करेगी ऐसे हेट स्पीच करने वालों का, तो यही चलते रहेगा महाराष्ट्र के अंदर भी। अब आप देखो ना, तो जादव थाना का वो पहुंच गया वहाँ माड़ा की कॉलोनी में। अरे वहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं लगभग। माड़ा की कॉलोनी है, उसमें मराठी भाषी सबसे ज्यादा रहते हैं। कभी उनके लिए राशन लेके जाओ ना, वहाँ पहुंच गए। तो इस तरीके की हरकत वो लोग करते रहेंगे। अब ये है कि माइनॉरिटीज के लोग इस वजह से शांत है कि इनके ये इलेक्शन के हिसाब से जो कर रहे हैं इसका फायदा पहुंचेगा, इसलिए शांत और शांति बनाने की बात ही हम कर सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट ने चाह लिया कि हेट स्पीच कोई भी दे, उसको सीधे जेल के अगर रास्ता दिखाना शुरू कर दे, हाई कोर्ट खुद किसी भी समाज का कोई भी लीडर हो, मुस्लिम हो हिंदू हो, उसी दिन ये बोलना बंद कर देंगे, 6 महीना बंद करो इनको, देखो ये सारा भूल जाएंगे। माइनॉरिटीज के मुसलमान को लोगों को गाली दो, एक आध मस्जिद के पास जाके डीजे बजाओ, मस्जिद के झंडा लगाओ, यही सब धंधे चल रहे हैं। रोक लगना चाहिए। अब तो हमको सुप्रीम कोर्ट से आस है कि वो कुछ गाइडलाइन दे, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर हमारा है, होम मिनिस्टर हमारा है, तुम मार के आना, कान के नीचे मार खा के मत आना, बाकी मैं देख लूंगा। बताओ कि जिस आदमी ने 3 पार्टी की आइडियोलॉजी बदली हो, नीतीश राणे, कि कभी कांग्रेस में, कभी बाला साहब ठाकरे के साथ, अभी बीजेपी में, इतना बड़ा मुखर वक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके यहाँ वो लगी है, रेस लगी है, कौन कितना गंदा माइनॉरिटीज के लोगों को धमका सकता है, बोल सकता है, वही इनके यहाँ सबसे बड़ा लीडर है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि इसी महाराष्ट्र का जो हिंदू है ना, वो इनको सबक सिखाएगा।